हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड दोनों को हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि फिजिकल पॉलिसी मेजर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के बारे में देखेंगे और इनको कैसे यूज़ करते हैं इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, वो देखेंगे। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ होती हैं जिसके थ्रू वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। अब अगर सेंट्रल बैंक को डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करना है तो इकोनॉमी में वो मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसको एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करते हैं। अब ये मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाता है, कम करता है, इसके बारे में हम लोग ने बैंकिंग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग वहाँ से जाओ और उन पॉइंट्स को एक बार दोबारा गो थ्रू करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा था। तो वही सब आएंगे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। उसके बाद आता है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, सो इट्स बेसिकली द बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू करेक्ट द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो सेम जैसे कि सेंट्रल बैंक में होता था, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड को टैकल करना है तो उस केस में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर इकोनॉमी में हम लोग को डेफिशिएंट डिमांड को टैकल करना है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश करेगी, मतलब कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो हम लोग एक एक करके गवर्नमेंट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं जिसके थ्रू वो कंट्रोल करती है इकोनॉमी में मनी सप्लाई। सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर एक्सेस डिमांड को इकोनॉमी में कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, ज़्यादा सब्सिडीज़ देगी, तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे, लोगों को पास ज़्यादा मीन्स होंगे टू परचेज दोज गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके कारण उन लोग जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, जिसके कारण डिमांड बढ़ेगी। तो अगर हम लोग को डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करना है तो फिर हम लोग एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को उस केस में डिमांड को बढ़ाना है। लेकिन एक्सेस डिमांड के केस में हमें डिमांड को कम करना है, इसलिए हम लोग एक्सपेंडिचर को भी कम करेंगे। उसके बाद आते हैं टैक्सेस। अब गवर्नमेंट अगर ज़्यादा टैक्स रेट रखेगी तो उस केस में लोगों के पास जो रियल इनकम, मतलब उनके हाथ में जो पैसे बचेंगे खर्चा करने को, वो कम बचेंगे, तो जिसके कारण कि वो लोग कम डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से एक्सेस डिमांड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस डिमांड में हम लोग को लोगों की जो डिमांड है उसको कम करना है। ठीक है, तो अगर हमें एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो हम लोग टैक्स रेट्स को बढ़ा देंगे, लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है तो हम लोग टैक्स रेट्स को कम कर देंगे। उसके बाद आता है पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग मतलब कि बेसिकली गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से बोरो करती है। सो अगर गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, मतलब कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करनी है, तो वो अपनी पब्लिक बोरोइंग बढ़ा देगी। तो अगर वो पब्लिक बोरोइंग करेगी, मतलब लोगों के हाथ में कम पैसा बचेगा, जिसके कारण जो हम लोग की एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और डिफिशिएंट डिमांड के लिए इसका उल्टा, गवर्नमेंट अपनी पब्लिक बोरोइंग कम कर देगी, जिससे कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा और लोग ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकेंगे। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, बोरोइंग्स फ्रॉम RBI। सो बेसिकली गवर्नमेंट RBI से बोरो एक्सपेंडिचर करने के लिए करती है, ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करती है सब्सिडीज़ के फॉर्म में और इन सब चीज़ों के लिए, इसलिए वो मतलब बेसिकली RBI से बोरिंग्स करती है। सो अगर उसको एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, मतलब कि उसको अपना एक्सपेंडिचर कम करना है, तो RBI से भी कम बोरिंग करेगी। लेकिन उसको डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, तो वो RBI से भी ज़्यादा बोरिंग करेगी। सो इस तरीके से अपने इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से गवर्नमेंट अपना इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, जिससे कि एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सो ये थे हमारे मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।